आदमपुर गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में किशोर अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने गधे को नहला रहा था। किशोर, मेरी प्यारी लाली, आज तो मैं तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। एक दिन हीरोइन लगेगी तू। किशोर को अपनी लाली से बहुत प्यार था। वो उसे बड़े ही लाड प्यार से रखता था और उसकी देखभाल भी करता था और कभी भी अपने से दूर नहीं रहने देता था। वो उसे अपने घर में ही रखता था और उसी के साथ खाता था, बैठता था, उसी के साथ सैर पर जाता था। और शीतल किशोर की पत्नी थी। किशोर अगर अपने घर में होता तो शीतल उसके बगल में होती और पीछे लाली बंधी हुई होती है। शीतल, अरे क्या कर रहे हो आप? किशोर, देख नहीं रहे हो, हम अपनी लाली के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। शीतल, भगवान ही भला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते। अगर इतना ही प्यार था तो उससे तो हमारे लिए तो आज तक एक फूल की माला नहीं लेके आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बना रहे हो। वाह भाई वाह। किशोर, हमारी लाली के बारे में कुछ मत कहो, जाओ अपना काम करो। शीतल, हमें इस घर में कोई काम करने के लिए ही तो लाए हो। सुनो, एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर में केसरी प्रसाद नाम के किसी आदमी का फ़ोन आया था। फ़ोन पर वो पिताजी का नाम ले रहा था। किशोर, क्या केसरी प्रसाद? तुमने उनसे क्या कहा? शीतल, मैं क्या कहती, मैंने कह दिया जब वो घर पर होंगे तब वो बात कर लेंगे। किशोर उसी समय अपने घर के टेलीफोन को उठाता है और केसरी प्रसाद के घर फ़ोन लगाता है। किशोर, नमस्कार साहब, हम आलमपुर से किशोर बोल रहे हैं। केसरी प्रसाद, किशोर? कौन किशोर? किशोर, अरे हम दीनानाथ के बेटे बोल रहे हैं आलमपुर से। आपको मेरा प्रणाम। केसरी प्रसाद, अच्छा तो तुम दीनानाथ के बेटे हो? हाँ हाँ, खुश रहो, खूब खुश रहो। और अच्छा, हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बहुत वक्त बीत गए थे ना, उनसे बात नहीं हुई, इसलिए कल फ़ोन किया था। कहाँ है इस वक्त वो? किशोर जी, हमारे पिताजी तो पिछले साल ही स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। केसरी प्रसाद, अरे अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। मैंने बहुत समय पहले देखा था और मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था वो। 25 साल तक उसने हमारे घर पर काम भी किया था। उसके बाद वो गांव चला गया। किशोरी जी, हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे। दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बातें बताते रहते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मैं ज़रूर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके बहुत एहसान है हम पर। केसरी प्रसाद, घर के छोटे मोटे काम है। मेरा बेटा तो विदेश में रहता है और बस इन्हीं कामों को संभालने के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। किशोर, आपकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। और केसरी प्रसाद, तो तुम घर आ जाओ, यहीं पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर दूँगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दी जाएगी। केवल बस तुमको घर और घर के सदस्यों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। किशोर, अरे ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और इसके बाद किशोर शहर जाने की अपनी पूरी तैयारी करने लग जाता है और अपनी पत्नी से विदा लेता है। किशोर, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? शहर पहुंचकर हम फ़ोन कर लेंगे। और लाली को भी लेकर निकलने लगता है। शीतल, अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस जानवर का भला शहर में क्या काम? किशोर, अरे तुमसे कितनी बार कहा है, लाली को उनके नाम से बुलाया करो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्यारी लाली तो किशोर के साथ ही जाएगी। किशोर, अब ज़्यादा बातें ना बताओ और लाख दफ़ा समझाया है कि बाहर जाते समय टोका मत करो, बस टुकुर टुकुर करती रहती हो। अब हटो, हमें जाने दो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। शीतल, कैसे इंसान से पाला पड़ा है, जिसको साथ लेके जाना है उसे घर छोड़ जा रहे हैं और एक गधे को साथ में लेके जा रहे हैं। हो,
किशोर लाली के साथ केसरी प्रसाद के घर के बाहर पहुंचा। वो गधे पर चढ़कर अंदर जाने लगता है, तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड, अरे भाई रुको रुको, इस गधे पर बैठकर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम और कहाँ जाना है? किशोर, जी मेरा नाम किशोर है, आलमपुर से आए हैं और ये हमारी लाली है। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है, उन्हीं के घर जा रहे हैं। गार्ड, हम कैसे मान ले कि तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है और गधे के साथ तू अंदर नहीं आ सकता? किशोर, अरे कहा तो है ये गधा नहीं है, हमारी लाली है। तुम अपनी सेठ को फ़ोन लगाओ। गार्ड तुरंत फ़ोन लगाता है। उसके बाद वो गार्ड किशोर को लाली के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद एक घर के सामने 70 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति किशोर का इंतज़ार कर रहा होता है। यही देखकर किशोर लाली से उतरकर केसरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। केसरी प्रसाद, अरे नहीं नहीं किशोर, ये सब क्या कर रहे हो? आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम आलमपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होकर आ गए हो। किशोर साहब, ये गधा नहीं है, हमारी लाली है। हम इसे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम जहाँ रहेंगे वही हमारी लाली भी रहेगी। केसरी प्रसाद, ठीक है, तुम इसके साथ ही यहाँ रह लो। हम इसके खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे और इसके रहने का भी एक अच्छा इंतज़ाम कर देंगे। तभी केसरी प्रसाद की बहू सोनिया घर से बाहर जा आती है और सोनिया बहुत ही मॉडल थी। केसरी प्रसाद पुराने ज़मानों वाले व्यक्ति थे। केसरी प्रसाद के बेटे ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था और सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। और केसरी प्रसाद, आओ सोनिया आओ, ये किशोर है, कल रात में इसी के बारे में मैं बता रहा था। ये हमारे बहुत ही विश्वसनीय और दीनानाथ का बेटा है, जो घर के कामों में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। सोनिया, अरे बूढ़े, ये सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाल कर, और मेरे पास और भी बहुत काम है। नौकरों से मिलने के अलावा किशोर को सोनिया का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। केसरी प्रसाद भी अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नज़र उसकी लाली पर पड़ती है और सोनिया, ये गंदा सा घोड़ा किसका है? किशोर, नहीं नहीं मैम साहब, ये घोड़ा नहीं है, ये तो हमारी प्यारी लाली है। सोनिया, पता नहीं, आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। सोनिया किशोर और लाली को देखकर आंखें घुमाती है और लाली भी सोनिया को देखकर उबकाती है। सोनिया, अरे बूढ़े, कल मैंने तुझे 1000 रुपया देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए, भूलने की बीमारी है क्या? केसरी प्रसाद, बहू अभी देता हूँ, बस तुम के किशोर को उसके रहने का कमरा दिखा दो। सोनिया, मेरे पास तेरी तरह फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। सोनिया पूरे नखरे से पीछे की ओर मुड़ कर देखती है। केसरी प्रसाद और किशोर गार्डन की ओर जा रहे थे और लाली भी वहाँ घास चर रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है तो पीछे से लाली दोनों लातें मारती है। सोनिया गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। सोनिया, ओ माय गॉड! तभी केसरी प्रसाद और किशोर पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों देखते हैं सोनिया पीछे गिरी हुई है, दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं। दोनों उसे खड़ा करते हैं और सोनिया, इस पागल जानवर को देखो, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय, मेरी तो कमर टूट गई, अभी के अभी मैं तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। किशोर, नहीं नहीं मैडम, लाली को माफ़ कर दीजिए, ना जाने उसे ऐसा क्यों किया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। किशोर, लाली ये तूने क्या किया? चल मैडम से माफ़ी मांग। लाली सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है। सोनिया उसे गुस्से की नज़रों से देखती है और केसरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाता है। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चल जाती है।
अब दूसरा दिन था। किशोर जहाँ रहता था उसी के बगल लाली बंधी रहती थी। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फ़ोन पर बात करती हुई उधर से जा रही होती है। सोनिया बिल्कुल नहीं ठनी होती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार है। सोनिया, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल हैं ना कि जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लाए। बुढ़ापे में इनकी बुद्धि सठिया गई है। चलो, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बुढ़े के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी लाली अपने पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल बाहर निकल मेरे घर से। सोनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केसरी प्रसाद और किशोर दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। किशोर दौड़कर लाली को संभालते हैं और वो हिनहिना रही होती है। किशोर, ये तू क्या कर रही है? किशोर, मैडम इसे माफ़ कर दो, हमारी लाली से गलती हो गई, कृपया करके इसे एक बार माफ़ कर दो। और सोनिया, इससे मेरी आज पूरी मेरी ड्रेस ख़राब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे होंगे। मेरी जूती के नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केसरी प्रसाद, सोनिया, किशोर बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोनिया, अब तो हद ही हो गई। तू अनपढ़ गंवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा। तेरी औकात भी इस नौकर के जैसी ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ, ज़्यादा मुंह मत चलाकर। केसरी प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। किशोर और केसरी प्रसाद को दया भरी नज़रों से देखता है। सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है और किशोर साहब, लाली को माफ़ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया। केसरी प्रसाद, नहीं किशोर, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। ना जाने मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं तो अपनी बहू को अपने पलकों पे रखूँगा, वो भी मेरी कितनी इज्जत करेगी। पर सोनिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। किशोर को केसरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन केसरी प्रसाद, किशोर जरा इधर सुनना। किशोर, जी साहब। केसरी प्रसाद, ये लिफाफा सोनिया के लिए ला आया है और लो ये लिफाफा तुम ही उसे दे देना। किशोर, जी साहब। किशोर वो लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर सोनिया को देने जा ही रहा होता है तभी उसकी नज़र लाली पर पड़ती है। और किशोर, अरे लाली का तो खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से मैं लाली को कुछ खाने को देता हूँ, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी और उसके बाद मैं ये लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊँगा। वो उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो लाली के पास ही रखा हुआ होता है। वो लाली के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वो चारा लेकर लौटता है तो वो देखता है कि लाली उसी लिफाफे को चबा रही होती है जो किशोर और सोनिया को देने को जाने के लिए जाता है। किशोर, हाय रे दया, ये क्या हो गया? लाली, ये तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करें? और वो चारे को एक तरफ फेंकता है और लाली के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है, लेकिन तब तक लाली आधे से ज़्यादा लिफाफा चबा चुकी है। ये देखकर किशोर चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई।
अपने पिताजी की कमाई हुई सारी इज्जत आज डुबा दी। तभी पीछे से सोनिया किशोर को आवाज़ लगाती है। सोनिया, हे बूढ़े ने कहा है कि मेरे सारे चिट्ठी उसने तुझे दे दिए हैं। कहाँ है मेरे चिट्ठियाँ? जल्दी से, मुझे बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ हैं वो मेरी। किशोर हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है, फिर से कहती है, यूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सोनिया की नज़र किशोर के हाथ में रखे फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। केसरी प्रसाद भी वहाँ पहुँच जाता है। केसरी प्रसाद, क्या हुआ सोनिया बेटी, और चिट्ठी में क्या लिखा था? सोनिया, चिट्ठी माय फुट, पहले क्या एक बूढ़ा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुला लाए? बस अब बहुत हो गया। अब ना हो तो ये बूढ़ा इस घर पर ही नहीं रहेगा, ना ही उसका चेला रहेगा। इन दोनों कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। और ये सभी मेरी चिट्ठी ये लंदन की एक कंपनी से आई हुई थी। कितना बड़ा ऑफ़र था मेरे लिए। केसरी प्रसाद, बहू, गलती हो गई, माफ़ कर दो, शांत हो जाओ। सोनिया, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और यहाँ से जाओ, और इसके बाद साहिल को मैं खुद ही संभाल लूँगी। तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। केसरी प्रसाद और किशोर घर छोड़कर जाने लगते हैं और एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं और केसरी प्रसाद की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। किशोर के पास अब कोई भी चारा नहीं था। किशोर, क्या करूं अब? मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही और इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे। मदद करो भगवान। मालिक, आप चिंता ना करो, कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिल जाएगा। किशोर, अरे लाली कहाँ गई? किशोर लाली को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वो थक कर केसरी प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। किशोर, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये लाली कहाँ चली गई और ऊपर से मालिक की तबीयत भी खराब है। तभी किशोर देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चल कर आ रहा है। वो केसरी प्रसाद का बेटा साहिल था। साहिल, मैं साहिल हूँ। मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। किशोर, जी बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेश भिजवाने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे। साहिल, हाँ, मैं काम में बिजी था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। किशोर, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? साहिल, मुझे नहीं पता और उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कद में छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूछें थीं। बस इतना कहा कि और तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर वहाँ से चले गए। तभी किशोर देखता है कि लाली भी वापस आ गई। किशोर को अब सारी बातें समझ आने लगी और वो समझ जाता है कि लाली कोई और नहीं बल्कि उसके पिताजी ही हैं। वो लाली का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है। लाली भी किशोर और केसरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। केसरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचने के बाद साहिल और सोनिया के बीच झगड़ा होता है और अंत में साहिल सोनिया को घर से बाहर निकाल देता है और केसरी प्रसाद का अच्छे से सेवा सत्कार करने लगता है। उसके बाद उसके पिताजी ने अपने माली केसरी प्रसाद की मदद की और किशोर की नज़र में लाली की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।